यूएन राजनयिक मोहम्मद सफा के इस्तीफे पर जेकेएनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा, अगर ये सच है तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर मामला है। हमें बताया गया था कि ईरान पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। दुनिया के शीर्ष नेताओं को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो कितना एक सीरियस है? अगर ऐसी कोई चीज है तो मुझे लगता है न सिर्फ ये मिडिल ईस्ट के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही सीरियस मैटर है। न्यूक्लियर वेपन, ये हमें बोला गया था कि ईरान के ऊपर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जबकि वो कह रहे थे वो सिर्फ अपने बाकी चीज़ों के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए जो यूरेनियम है या बाकी चीज़ें हैं उनको कर रहे हैं। अगर अब एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स की तरह और उनका यूनाइटेड नेशन का या ऐसा कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी ऐसा बोलता है तो मुझे लगता है बड़ा एक तशवीशनाक है। और मुझे लगता है इन चीज़ों में जो वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं उनको बैठ के ये देखना चाहिए कि अगर ये उस लेवल पर पहुंचा तो शायद ये इस पूरे दुनिया के लिए एक तबाही का मासूम है। तो सर, अभी तक 8 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, इंडियंस है जो मारे जा चुके हैं इस वॉर में, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमने कल भी यही कहा कि अगर कोई देश सीरियसली इस वॉर का खात्मा कर सकता है या कोई स्ट्रांगली मीडिएट कर सकता है तो वो ये मुल्क है, क्योंकि इस मुल्क का ईरान के साथ और बाकी देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी रही है। अब इस जंग को रुकना इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बेगुनाह जानें जा रही हैं। किस तरीके से, क्योंकि ईरान भी नहीं मानेगा, उनका सुप्रीम लीडर मारा गया है, तो किसी तरीके से हमें कोई मिडिल ग्राउंड देखना पड़ेगा। लेकिन आज हमें यह पता चला है कि अगर आप किसी कंट्री को बुली करेंगे, किसी कंट्री पे हमला करके ये समझेंगे कि वो पीछे हट जाएगा, मुझे लगता है आज की डेट पे तो वो नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे